जो कि हमारे रिडॉक्स रिएक्शन था। रिडॉक्स रिएक्शन में हम पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर मेथड समझ चुके हैं, ठीक है। अब हमें पढ़ना था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसका एक क्वेश्चन मैं करा के दी थी, एक आपको होमवर्क दे दी थी। आज हम आयन इलेक्ट्रॉन के भी 2 क्वेश्चन करेंगे, देन उसके बाद रिडॉक्स टाइट्रेशन मेथड है उसको समझेंगे। एंड कल हम एक टॉपिक रह जाएगा विच इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स चलेगा, रेस्ट 40 to 45 मिनट्स आपका डाउट सेशन हो जाएगा। ये बात इस चैप्टर समझ में आ जाए, आप बहुत पीती नहीं है मैम, नहीं आप ऑनलाइन हो तो आपको अपनी इतनी रिस्पांसिबिलिटी लेनी होती है। ऑनलाइन में एक चीज होती है कि हर चीज 3 टाइम है ना, और एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, ओवरऑल पे माइनस का 1 चार्ज है ना, यस मैम। तो x -6 इज इक्वल टू -1, यहां से आपके x की वैल्यू प्लस की 5 आ जाएगी। अब ये तो देखते ही आंसर आ जाना चाहिए कि ऑक्सीजन 2 होता है, 3 2 6 वहां जाएगा, -6 वहां जाएगा, +6 हो जाएगा, -1 is 5, तो प्लस का 5 देख के आपको आंसर बताना चाहिए, ठीक है। चलो तो ये आ गया प्लस का 5, ठीक है। अच्छा तो ये है माइनस का 1 और वो है प्लस का 5, यस मैम। तो एक तो हमें यहीं पे दिख गया भाई, एक चीज तो हमें यहीं पे दिख गई ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, ठीक, डिशन, क्योंकि यार इसकी बहुत ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है पूरी पीरियोडिक टेबल में। सबसे ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की होती है, डीबॉक एलिमेंट होता है, ठीक है। चलो तो यहां पे मैंगनीज में देखूं तो बहुत इजी बात है, हुई होगा कुछ ना कुछ, यहां से आंसर देखो, माइंड में करने की कोशिश करो। ऑक्सीजन 2 होता है, 4 टाइम में 4 2 8, वहां जाके प्लस का 8 और -1 इक्वल्स टू प्लस का 7, ठीक है। चाहो तो वापस चेक कर लो, मैंगनीज का x मानोगे प्लस, ऑक्सीजन में जल्दी करना सीखना है मेरा। चलो मैम प्लस का 7 आ गया होगा, यस। चाहो तो वापस चेक कर लो, प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, तो इसका क्या हो, चेक कर ले, x सही है क्या गलत है, क्या गलत है, ब्रोमीन का क्या गलत आ रहा है, जबरदस्ती का गलत ले जा रहे हो, तभी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मिल गई हमें, ऑक्सीडेशन एक हमें मिल रही है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मिल चुकी है हमें, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है, यस मैम। चलो Br -1 से BrO3 -1, और रिडक्शन किसका होता है, MnO4 -1 से MnO2, MnO4 -1 से MnO2, ठीक है। ये हमारी 2 रिएक्शन है। जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ यहां तक किसी प्रॉब्लम आती है, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो बता दो जल्दी से, कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी आती है तो यू कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स, यू कैन टेल मी। 7 आ रहा है, 6 is equals to -1, x is equals to 6 -1, x is equals to 5। कौन कह रहा था बेटा मैथ्स पसंद है, कौन कह रहा था, ये कौन है जिसको मैथ्स पसंद है और उसको ये बेसिक चीज नहीं आ रही है, हां ये बेटा माइनस का 6 उधर जाके प्लस नहीं करोगे, उधर जाके माइनस ही लगा दोगे, कैसे तुम लोग कह रहे थे कि मैथ्स किसी ने बुरी नहीं लिखी थी, सबको बहुत ही तो पढ़ रहे होगे, क्या कर रहे हो यार, इधर आओ। सबसे पहले क्या ब्रोमीन 1 टाइम बैलेंस है, मैंगनीज 1 टाइम बैलेंस है, तो ये हमारी 2 कहानी हो गई, हमें इसको कुछ नहीं करना है। अब मैम ऑक्सीजन बैलेंस करिए, है यहां पे 3 बार ऑक्सीजन लगा, वहां पे एक बार भी ऑक्सीजन नहीं लगा, जितने ऑक्सीजन की कमी तुम हमसे ऑक्सीजन मांगोगे हम तुमको वाटर देंगे, याद रखना, ठीक है। तुम हमसे ऑक्सीजन मांगोगे, 3 बार ऑक्सीजन मांगोगे, हम तुमको 3 बार वाटर देंगे, तुम हमसे 3 बार ऑक्सीजन मांग रहे हो ना, हम तुमको 3 बार वाटर के देंगे। तो मैंने यहां पे लिख दिया 3 टाइम्स ऑफ H2O, 3 टाइम्स ऑफ H2O, यस मैम। तुम हमसे ऑक्सीजन मांगोगे, देखो 4 ऑक्सीजन है, यहां पे 2 ऑक्सीजन, मैम 2 ऑक्सीजन की कमी है, ये ऑक्सीजन मांग रहे हैं, मैं इसको क्या दे दूं, मैम इसको H2O दे दो। ऑक्सीजन हाइड्रोजन मांगो, हम तुमको H+ देंगे, H2O पकड़ा देंगे, ऑफ H+, ये कहानी अपनी कर ली। वहां पे 4 टाइम हाइड्रोजन होगा, पर इस साइड एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो उसको 4 टाइम H+ दे दो, ठीक है। तो पहले तो हमने ये कहानी अपनी कर ली, यस मैम। इसमें भी किसी को कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम कुछ नहीं आई होगी, ठीक है। यहां पे भी सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। यहां तक भी सबको सारी चीजें परफेक्ट कर सकते हैं। सोचो सब बैलेंस हो गया, उसके बाद चार्ज बैलेंस करते हैं। देखो हमने 2 हाफ्स में रिएक्शन को तोड़ा, एक रिएक्शन को मैंने 2 हाफ्स में तोड़ दिया, अब वापस से जोड़ के तो लिखूंगी, तो जोड़ने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए, जोड़ने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। चलो भाई अब बारी है चार्ज की, इन द चैट बॉक्स यहां पे कितना चार्ज है आप मुझे बताएंगे। चलो भाई शुरू हो जाओ, इस साइड कितना चार्ज है आप मुझे बताएंगे कि कितना चार्ज लिखा हुआ है हमारे इस वाली रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड, बोलो राइट रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड, ये क्वेश्चन लगा दो, इतना पिटाई कर दीजिए। चलिए इसका आंसर दीजिए, इसका सब्जेक्ट लिखा है, जिसको नहीं समझ में आया उसको समझा दूं। बेटा हाइड्रोजन पे 4 है तो प्लस का 4 है, और इस पे -1 लगा है, ओवरऑल प्लस का 3 चार्ज है। अगर किसी ने -1 लिखा है तो पिट जाएगा, क्योंकि उसको प्लस का 3। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास 3 लोग पॉजिटिव है, तो मैं तुमको 3 नेगेटिव लोग देके मांगूंगी, पकड़ो इसको। तुम 3 पॉजिटिव लोग लेके आए हो, मेरे पास 3 नेगेटिव लोग हैं, सबसे आगे मैं खड़ी हूं उसमें से, नहीं मजाक कर रही हूं, समझ रहे हो। तो मैंने 3 नेगेटिव लोग दिए, तभी तो न्यूट्रल होगा चार्ज, तो मैंने इसके पास +3 देकर उसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए बेसिकली। जितना पॉजिटिव चार्ज देते हैं उतना उस साइड इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ठीक है। सबके आंसर एकदम करेक्ट है, वेरी गुड। वहां पे 5 का चार्ज होगा, ठीक है। यहां पे चार्ज क्या है, यहां पे चार्ज क्या है मैम, प्लस का 6 लगा हुआ है ना, और माइनस का 1 लगा हुआ है, तो ओवरऑल प्लस का 5 चार्ज है, यस मैम। अच्छा सारी चीजें सही है, मुझे जल्दी से एक बात बताना, अब मुझे एक बात बताना, लेट मी सी कि आप ये बता पाओगे या नहीं, मैं इस साइड कितने इलेक्ट्रॉन दूं इन द चैट बॉक्स, और मैं इसका आंसर आप ही से पूछना चाहती हूं, मैं नहीं बताऊंगी आपके बताने से पहले। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे बोले 5 इलेक्ट्रॉन दे दो मैम डायरेक्ट, प्लस का 5 चार्ज आया है, मैं इलेक्ट्रॉन कितने दूं, लेट मी सी, कोई मैं कोशिश, अक्षित ए से कोई नाम था जिसने सबसे इधर का चार्ज भूल जाओगे क्या, इधर -1 लगा है, और चार्ज आप क्यों देते हो बेटा, इलेक्ट्रॉन क्यों देते हो, ताकि दोनों साइड ये इक्वेशन और दोनों साइड ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो पाए। वापस हम क्या करेंगे, जब भी बोलते हैं 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्यों दिए होंगे मैम, ताकि 0 हो जाए चार्ज, नहीं, क्योंकि उस साइड चार्ज 0 है तो इस साइड भी 0 करना है। तो 0 का रीजन ये ऐसा नहीं कि कुछ कोई भी रिएक्शन लिखी हुई हमें इलेक्ट्रॉन 0 लाने, नहीं ऐसा नहीं होता। रिएक्शन में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे बराबर करने होते हैं, तो मैंने यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन इसलिए दिए थे क्योंकि इस पूरे पे प्लस का 3 चार्ज था और इस पूरे पे 0 चार्ज था, तो प्लस के 3 को 0 बनाना, तो मैंने उसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए थे, ठीक है। हर चीज को बेसिक तरीके से सुनना, ठीक है, ध्यान से एकदम। इस साइड पूरे पे -1 है और उस साइड पूरे पे +1 +5 है। अब एक साइड -1 है, तुमको उसको +5 बनाना है ना, तो -1 को +5 क्या करते हो, एक अब तुम्हारे पास 5 पॉजिटिव लोग खड़े हुए हैं, तो मैंने 5 पॉजिटिव नेगेटिव लोग भेजे, तो तुम्हारा न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक। अब एक तुम्हारे पास, मैंने बोला नेगेटिव चार्ज बढ़ाना है मुझे, तो मैंने बोला एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और दे दो, मतलब इन शॉर्ट यहां पे मैं 6 इलेक्ट्रॉन दूंगी टोटल, प्लस का 6 इलेक्ट्रॉन करूंगी। जिसे समझ नहीं आया उसको फिर से समझाने जा रही हूं, ठीक है, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान सुनना, इसको समझ नहीं आया उसको वापस से सुनना है। हमारे पास जो हाफ में हम रिएक्शन तोड़ते हैं बेटा, उसमें जब भी हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन दे दो उसको, तो उसका मीनिंग क्या होता है, पहले से इलेक्ट्रॉन दे दो, उसका क्या रीजन होता है, 2 रीजन। पहला जो है वो सबसे मेन रीजन है कि कैसे इलेक्ट्रॉन देते हो, दोनों साइड पे हमें इलेक्ट्रॉन्स बराबर रखने होते हैं। आप इतने से कर रहे हो, ऑक्सीजन मांगोगे वाटर दे देंगे, फिर वाटर के बाद हाइड्रोजन, ताकि हर चीज बैलेंस रहे, यही तो करने की कोशिश कर रहे थे, हर चीज बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। अब चार्ज भी तो दोनों साइड बैलेंस ही रखोगे उसका, तो उस साइड 0 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उस साइड कोई चार्ज नहीं है, और इस साइड प्लस का 3 चार्ज था, तो मैंने उसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए कि प्लस का 3 है माइनस का 3 है, 0 हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा चार्ज। अच्छा मैम, तो इस साइड हमने क्या बोला, हमने बोला इस साइड भी ध्यान दो, इस साइड मैम राइट हैंड साइड प्लस का 5 चार्ज आ गया था, कितना प्लस का 5 चार्ज आ गया था ना, लेकिन मैम लेफ्ट साइड माइनस का बने। अब अगर मैं इसको 5 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये मैम न्यूट्रल हो जाएगा। मैंने अगर इसको 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए होते तो मैं इसको 0 बना दिया होता, क्या बना दिया होता, 0 बना दिया होता, लेकिन मुझे सिर्फ -1 देना है, यानी कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा देना पड़ेगा, तो मैं इसको 6 इलेक्ट्रॉन दूंगी। अब मुझे जल्दी से लिख दो अगर क्लियर है तो बताओ, जल्दी से चैट बॉक्स, क्या आपको ये चीज परफेक्टली क्लियर है, यस और नो, चैट बॉक्स में जल्दी से बताना पड़ेगा भाई। क्लियर है तो क्लियर करना पड़ता है, क्लियर है तो क्लियर लिखना भी पड़ता है, करना भी पड़ता है, बताओ क्लियर परफेक्टली समझ में आया कि आप इलेक्ट्रॉन देना सीख लो, इलेक्ट्रॉन देना वेरी इंपॉर्टेंट। एट द एंड कहानी में आप दूसरा काम किया था इलेक्ट्रॉन का, एंड में आप इसको बराबर करके रिएक्शन में कैंसिल आउट कर देते हो, ठीक है। चलो तो ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का दूसरा काम आता है, पहला तो मैंने समझा दिया कि बराबर होना चाहिए, उस साइड भी बराबर होना चाहिए, इस साइड भी। अब
दोनों रिएक्शन को इस तरीके से जोड़ो। भाई पहले रिएक्शन को तुमने तोड़ दिया, अब जोड़ना तो पड़ेगा, फिर क्या होता है लाइन, दोनों रिएक्शन को इस तरीके से जोड़ो कि उनका जो इलेक्ट्रॉन है वेरी गुड, सबने क्लियर लिया, दोनों साइड की रिएक्शंस को इस तरीके से जोड़ो कि उसके इलेक्ट्रॉन विल गेट कैंसल आउट। वापस से सब बैलेंस होने के बाद सब कुछ जब बैलेंस कर लिया है, अब दोनों रिएक्शन को एक साथ लिखना है। भाई इसका एक साइड, इसका एक साइड, यस मैम। तो पूरे रिएक्शन को एक ही रिएक्शन बनाना है तो जोड़ दो, लेकिन कैसे जोड़ोगे कि इनके इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाए। ये तो हम बहुत सारे रिएक्शंस पिछले रिएक्शन में भी करके आए थे। इस तरीके से जोड़ो कि इनकी, अभी रिपीट कर दूंगी मैं, पूरी रिएक्शन रिपीट करूंगी, इस तरीके से जोड़ो मैम कि इलेक्ट्रॉन विल गेट कैंसल आउट। अब इनको मैं कैसे कैंसल आउट करूं, एक तो 6 इलेक्ट्रॉन है, एक तो 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैम आप पिछली बार बता के गए थे, पिछली बार तो आप बता के गए थे, इसको 3 है उसको 6 है, तो इसको 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो मैम। तो इस पूरी रिएक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रॉम 2, पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे मैम, ये मत पूछ लेना चलो पूछ लेना, चलो बताती हूँ क्यों करेंगे मैम, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे बता दो आप। चलो इसको मल्टीप्लाई हमने 2 से करना है पूरी रिएक्शन को, उसका रीजन क्या है, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और 6 होने पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स विल गेट कैंसल आउट, जो हमें करना है। अगर मैं 6 कर दूंगी दोनों साइड तो इलेक्ट्रॉन कैंसल हो सकता है, ठीक है भाई। चलो तो यार देखो ये सारी बातें मैंने अभी आपको बताई, उसमें से कुछ भी नया नहीं बताया, हर चीज हम पिछली क्लास में करते रहते, ठीक है। अब दोनों रिएक्शंस को जोड़ दो, कैसे जोड़ेंगे मैम, कैसे जोड़ेंगे। चलो पहले एलएचएस सबका एक साइड लिख दो, एलएचएस एक साइड लिख दो पूरे पूरे, और आरएचएस एक साइड लिख दो पूरे पूरे, ठीक है। और गिव्स आउट का साइन नेगेटिव के फॉर्म में। मैम इसके साथ एलएचएस में 3 बार H2 लगा हुआ है, ठीक है। या कैसे पहले लिख दूं मैं MnO4, अच्छा MnO4 पे 2 से मल्टीप्लाई होना है तो 2 टाइम ऑफ MnO4 -1 प्लस यहाँ पे H2 इधर 3 टाइम्स H2 है, वैसे तो कुछ भी आप पहले बाद में लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 टाइम हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 2 8 टाइम्स ऑफ H+। इस रिएक्शन में मैं गलती बहुत करती हूं, मतलब मैं पहले भी करती थी, अभी मुझसे कई बार गलती हो जाती है। मैं जैसे 2 बार एक तो ही होती हूं, बट मैं लिखते टाइम हर एक से मल्टीप्लाई करना भूल जाती हूं। बट मेक श्योर आप बेसिक गलती ना करो, ये होनी नहीं चाहिए ना, बहुत बेसिक चीज है। आई बी ऑनेस्ट कि मैं कई बार ऐसा कर देती हूं कि मैं 2 को ना केवल खुद से मल्टीप्लाई करती हूं, कुछ से भूल जाती हूं दिमाग में, बट आप याद रखते हो चलना, ठीक है। तो यहां पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 2 8, देखो एलएचएस लिख दिया, ब्रोमीन लिख दिया, H2 लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया, यस मैम, MnO4 नेगेटिव लिख दिया, ठीक है। एलएचएस सारे हो गए, अब आरएचएस लिखो, अब आरएचएस लिखो, आरएचएस कैसे लिखोगे, आरएचएस कैसे लिखोगे, क्या क्या मैम, Br O3 -1, BrO3 पे -1, ठीक है। 6 टाइम पॉजिटिव प्लस 2 टाइम MnO2, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, इसे मैं साइड कर देती हूं, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पास क्या लगा हुआ है मैम, यहाँ पे लगा हुआ है H2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो 4 टाइम्स ऑफ H2। ये बेटा हमने पूरी रिएक्शन लिख दी, ये हमने कहता यार योर स्टूडेंट्स हम भी ऐसा करेंगे फिर जाओगे फिर, ठीक है। ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे रिएक्शन पूरी लिख दी। अब कई लोग ये भी छोड़ जाते हैं, उनको लगता है रिएक्शन बैलेंस होगी, पर यार हमारा क्या काम, हमें टीचर से चेक नहीं कराना है, नहीं कराना है मतलब खुद से नहीं चेक करके आ जाना है, मतलब एक बार चेक हमें करना है, चेक मतलब पेन वाला चेक नहीं, मतलब रीचेक करना है इस रिएक्शन को, ठीक है। चलो देखते हैं ये रिएक्शन पूरी बैलेंस हुई हमसे या नहीं, ठीक है। तो ब्रोमीन 1 टाइम, यस मैम ब्रोमीन 1 टाइम है ना, वैसे हमें पता नहीं होगी बैलेंस क्यों, क्योंकि बेसिक मीडियम पे OH लगाने होंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस होंगे नहीं, बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव लास्ट में लगाया जाता है, याद रखना, ठीक है। चलो Mn2 टाइम्स है, यस मैम Mn2 टाइम्स है, ठीक है। ऑक्सीजन डायरेक्ट देखो, ठीक है, इसमें हटा के डायरेक्ट ऑक्सीजन चेक करो, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 2 8 टाइम्स, ऑक्सीजन देखिए कितना है 8 टाइम प्लस यहाँ पे 3 प्लस कुछ नहीं, ठीक है। तो कितना हो गया 8 9 10 11 ऑक्सीजन बैठे हुए हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन चेक करिए 3 टाइम है प्लस 4 टाइम है प्लस 4 टाइम है ना, 3 4 4 हाँ 8 9 10 11। अच्छा मैम बैलेंस तो है, मैम बैलेंस तो है, नहीं बैलेंस नहीं बैलेंस, चलो समझो कैसे है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक गलती क्या करी है, सबसे पहले हमने मैम यहाँ पे H2 लिखा है और यहाँ पे भी H2 लिखा है। क्या हम कभी भी रिएक्शन में H2 एक साथ लिख देते हैं, सोचो क्या हम रिएक्शन एक साथ लिख देते हैं। लास्ट रिएक्शन में मैं ये चीज बता के गई थी कि एक ही चीज दो साइड प्रेजेंट नहीं हो सकती, उसको एक साइड लेके जाया जाता है, एक ही चीज दो साइड प्रेजेंट नहीं हो सकती, उसको एक साइड लेके जाया जाता है। तो वहाँ पे 3 H2 है, यहाँ पे 1 H2 है, उसको यहाँ पे ले लो, इसको वहाँ पे ले जाओ, वहाँ पे ले जाओगे तो वहाँ पे 4 H2 है, यहाँ पे 3 H2 है, वहाँ जाके 3 माइनस हो जाएगा, तो वहाँ पे 1 H2 बचेगा केवल, कितने मैम 1 H2 बचेगा, 1 H2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको हटा के लिखोगे केवल और केवल 1 टाइम ऑफ H2, ये पहली चीज। इसीलिए मैंने बीच में रिएक्शन लिख के छोड़ के पूछा कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, क्योंकि आप तो लिख के आते हो रिएक्शन, लेकिन वो रिएक्शन गलत हो गई। हम वो रिएक्शन लिख के आते हैं ना, सही तो थी, वो सही कैसे हो सकती है। उसमें क्या लिखा होता है कि 3 बार H2 यहाँ और 4 बार H2 वहाँ, क्या ये हो सकता है। एक ही चीज दो साइड प्रेजेंट और में नहीं हो सकती, उसको एक साइड लेके जाया जाता है, उसको एक साइड किया जाता है। लास्ट टाइम बता के गई थी, ठीक है। तो आपको H2 एक साइड करना है, आपको क्या करना है, आपको H2 को एक साइड कर लेना है, कर लिया मैम। अब क्या करें, चलो अब ऑक्सीजन चेक करिए, तो वहाँ पे 4 2 8 ऑक्सीजन है ना, 8 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पे कितने हो गए 3 प्लस 4 प्लस 1, तो यहाँ पे कितने हो गए 8 ऑक्सीजन हो गए। ये कुछ गलत हो रहा है क्या, सही है, सही है। चलो हाइड्रोजन मैंने लिखे, मैंने हाइड्रोजन नहीं लिखे, ठीक है, ठीक है। चलो हाइड्रोजन लिखे, अच्छा ये भी सही है, ऑक्सीजन भी सही है। अच्छा क्या आपको चीज दिख रही है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। वापस से मैम सेम चीज, दो चीजें अलग अलग जगह हम नहीं लिख सकते, ठीक है, हम समझ गए। तो 6 हाइड्रोजन यहाँ से हटा के वहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6, एक तरफ 8 हाइड्रोजन, एक तरफ 6, तो एक साइड ले जाओगे तो 2 हाइड्रोजन बचेंगे, ठीक है। तो प्लस का 2H+। मैम ऑक्सीजन तो बैलेंस आ रहा है आपका, ठीक है। चलो ऑक्सीजन बैलेंस कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस आ रहा है हमारा, लेकिन पूरी रिएक्शन सही है, पूरी रिएक्शन सही है। अब कौन कौन रिएक्शन को यहाँ पे छोड़ के आने वाला बताओ, सब सही। ऑक्सीजन चेक करिए, मैं वहाँ पे 8 आ रहा है, 4 2 8, यहाँ पे 4 5 6 7 8, सब सही है, पूरी रिएक्शन बैलेंस है। कौन कौन रिएक्शन को यहाँ पे छोड़ के आ जाएगा, वैसे बहुत लोग तो वहाँ भी छोड़ के आ जाएंगे, हाइड्रोजन नहीं देखेंगे, पर चलो वो मैंने बैलेंस कर दिया। अब इसको यहाँ पे छोड़ के नहीं आ सकते, क्यों क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक चीज लिख दी उसने, बेसिक मीडियम। क्या लिख दिया, बेसिक मीडियम। और बेसिक मीडियम का मतलब क्या है, बेसिक मीडियम निकला, व्हिच मींस आपको दोनों साइड OH नेगेटिव जोड़ना है, आपको दोनों साइड OH नेगेटिव जोड़ना है। मुझे जल्दी से बता दो मैं कितने OH नेगेटिव जोड़ूंगी दोनों साइड। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो रिएक्शन छोड़ के वहां पे नहीं आना है हमको, क्योंकि हमें दोनों साइड OH भी बराबर करना है। क्योंकि बेसिक मीडियम में क्या होता है कि हर चीज एसिडिक की कर दो, जैसे ही फुल स्टॉप लगाओगे कि रिएक्शन हो गई, उसी टाइम पे ये याद रखना कि आपको दोनों साइड OH नेगेटिव जोड़ने होते हैं। वेरी गुड, सबने करेक्ट आंसर दिया कि हम OH नेगेटिव को ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम कितने OH नेगेटिव देखें, तो मैम जितने H पॉजिटिव होते हैं उतने हम OH नेगेटिव जोड़ देते हैं। बस सबने करेक्ट वापस आंसर दिया है कि मैम क्योंकि 2 H पॉजिटिव है तो आप यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव जोड़िए, और इधर भी मैम 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव जोड़िए, क्योंकि दोनों साइड हम जोड़ते हैं ना, यस मैम। अब यहाँ पे भी छोड़ के नहीं आना है, क्यों, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ OH और 2 टाइम्स ऑफ H क्या बनाते हैं मिलके, 2 टाइम्स ऑफ H प्लस 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव क्या बनाएंगे, H प्लस और OH नेगेटिव आपस में मिलके क्या बनाते हैं मैम, H प्लस और OH को मिला दोगे तो H2 बनता है ना, H2 बनता है, बस सेम कहानी। H प्लस और OH को मिला दिया मैम ने तो आपको H2 बनाना है। अब क्योंकि 2 टाइम्स H और 2 टाइम्स OH तो 2 टाइम्स H2 बन जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे को हटा के मैं क्या लिख दूंगी, अब मैं इस पूरे को हटा के यहाँ पे लिख दूंगी 2 टाइम्स ऑफ H2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पूरे को हटा के लिखूंगी प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2, ठीक है। तो ये है आपकी कंप्लीटली बैलेंस इक्वेशन। चेक कर लीजिएगा, ब्रोमीन बैलेंस है, ठीक है, Mn बैलेंस है, मैंगनीज बैलेंस है, यस मैम। हाइड्रोजन 4 टाइम्स है, वहां पे हाइड्रोजन 2 और 2 4 टाइम्स है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 2 8 9 10, वहां पे 4 5 6 7 8 9 10 ऑक्सीजन बैलेंस है। अच्छा चार्ज भी चेक कर सकते हो ना, यहाँ पे -2 है, माइनस का 2 है और माइनस का 1 है ना, तो ओवरऑल माइनस का 3 चार्ज है, ठीक है, यस मैम। वहां पे देखो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 चार्ज है। दिस इज अ कंप्लीटली बैलेंस इक्वेशन, दिस इज अ कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। चलो भाई बता दो, हाँ पे चलो एक ही H2 कर दो, चलेगा चलेगा, हाँ ठीक है। हाइड्रो सारे वाटर को एक साथ 8 और 1 9, पक्का
दिल से। देखो क्या बताया, 3 लोगों से झूठ नहीं बोलना है, फिर उसके बाद तुम लोगों ने बताया दुनिया में किसी से भी झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, बट फिर भी सबसे ज्यादा गलत आया था किसी का, एंड आई आपने गलती पहचानी होगी, समझी होगी। मैं रिएक्शन को लास्ट टाइम पूरे रिएक्शन का समरी देती हूँ, ठीक है, तो जिसको आ गया वेरी गुड, जिसको नहीं आया उसको मैं वापस समझा देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो भी आपको रिएक्शन है उसे 2 हाफ्स में तोड़ लो। जितनी बार रिएक्शन को बैलेंस करने की प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपको रिएक्शन समझ में आएगी, ठीक है। बहुत सारे लोग गलत कहते हैं, लेने वाली डाउट 2 हाफ्स में ब्रेक कर लो। ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, दोनों रिएक्शन को सेम वाटर दे देना, ठीक है। यहाँ पे 3 बार ऑक्सीजन दे दिया है ना, यस मैम। यहाँ पे 4 बार ऑक्सीजन है, वहाँ पे 2 बार ऑक्सीजन है, तो वहाँ पे 2 ऑक्सीजन की कमी, उसमें 2 ऑक्सीजन आ गया, हम उसको क्या देंगे मैम, 2 टाइम्स वाटर दे देंगे उसको, यस मैम, ठीक है। ये भी कर दिया हमने, चलो ये काम हमने कर दिया। अब सब बैलेंस हो गया, यस मैम। अब चार्ज की बारी आती है, तो चार्ज कैसे देखते हैं, इस साइड मैंने देखा 0 चार्ज है, इस साइड मैंने देखा कितना चार्ज है, प्लस का 4 और माइनस का 1, प्लस 4 माइनस 1 प्लस का 3 चार्ज है मैम, प्लस का 3 चार्ज था मैम। और 3 को क्या बनाना है मैम, यहाँ पे 0 है, मतलब हम 0 बनाना है, तो 3 प्लस का 3 है तो उसको माइनस 3 देंगे। अब माइनस 3 ऐसे मतलब ऐसे पॉजिटिव चार्ज है किसी में, तो क्या मैं उसको माइनस चार्ज कहीं से लाके दे दूंगी, वो माइनस चार्ज जो लाके दे रही हूँ क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन इसको पकड़ा दिए, ठीक है, यस मैम। इस साइड मैंने देखा कि एक साइड प्लस का 6 चार्ज है और माइनस का 1, यानी कि एक साइड प्लस का 5 चार्ज, उधर मैंने देखा माइनस का 1, ठीक है, प्लस 5 और माइनस 1, अब मुझे माइनस 1 के बराबर बनाना है प्लस 5 को, तो मैं उसको 6 इलेक्ट्रॉन लाके दूंगी, तो प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल और 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, यानी यहाँ पे 1 चार्ज बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको बैलेंस कर लिया दोनों साइड। अब दोनों रिएक्शन को इस तरीके से ऐड करो कि इनके इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। पहले मेरी बात सुनो, फिर मैं आपकी रिएक्शन में ध्यान दूंगी, ठीक है। दोनों रिएक्शन को इस तरीके से बैलेंस करिए कि इनके चार्ज जो है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैंसिल आउट हो जाए। मैम वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 6 को 3 बनाए, अरे डिवाइड थोड़ी करोगे टाइम लग जाएगा, लेकिन 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो मैम। तो हाँ मैंने पूरी रिएक्शन को ध्यान सुनना, पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब दोनों रिएक्शन के एलएचएस एक साइड ले और दोनों रिएक्शन के आरएचएस एक साइड ले, ठीक है। अब दोनों रिएक्शन देखो कहीं पानी अलग एक जगह 2 जगह तो नहीं बैठ गया, तो पानी को एक साइड ले आओ, है ना। दोनों जगह हाइड्रोजन तो नहीं बैठ गया, एक साइड ले आओ, दोनों जगह और कुछ भी एक साइड एक जैसा नहीं होना चाहिए, दोनों जगह कोई चीज एक जैसी नहीं होनी चाहिए, है भी तो एक साइड ले आओ उसको उठा के, ठीक है। अब सब कुछ कर लिया, यस मैम, क्योंकि ये एक बेसिक मीडियम में लिख के दे दी रिएक्शन ने, लिख के दे दिया बेसिक मीडियम पे हुई है, तो मैंने बोला बेसिक पे हुई तो दोनों साइड OH नेगेटिव दो। कितने OH नेगेटिव दे दे मैम, जितने हमारे मन, नहीं जितने H+ हो, तो जितने H+ वाले हो गए OH नेगेटिव दे दिए। अब H+ और OH नेगेटिव मिलके वाटर बना लेगा, ठीक है, वाटर बना लेगा, यस मैम। अब अगर वाटर वापस एक साइड करना, एक साइड करना, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। चलो भाई आपको पता है आपको क्या लिखना है चैट बॉक्स में, आपको पता है आपको क्या लिखना है चैट बॉक्स में, क्या आपको ये रिएक्शन समझ में आ रही, जल्दी बता दो क्या आपको ये रिएक्शन समझ में आ रही, यस और नो इन द चैट बॉक्स। लेकिन दर्द हो जाता है यार, तुम लोग बताता हूं आपको, तुम लोग तो वैसे मैं बहुत मालूम तुम लोगों को, ये मत पूछना ये 0 कैसे 2O2 N2 या तो पूरा कौन होता है 2 हो जाएगी प्लस, तो नाइट्रोजन को मान के करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक, 2 जगह लगा हुआ है, ठीक होता नहीं है पहले से डी ब्लॉक के, है ना, या नॉन मेटल साइड से वही होते हैं जो अपने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ठीक है। तो आई होप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपके लिए आसान हो गया, ठीक है। तो यहां पे निकाल दिया हाइड्रोजन का होता है 1, नाइट्रोजन को आपने मान लिया x, ऑक्सीजन को आपने मान लिया 2 टाइम है, मतलब -2 होता है 3 टाइम ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 1 + x - 6 = 0, यहां से x आ जाएगा 6 वहां जाएगा -1 5 प्लस का, ठीक है, प्लस का 5, नाइट्रोजन आ गया प्लस का 5, हटा दूं, चलो लिखा देती हूं, हटा दूं, ठीक है। चलो यहां पे नाइट्रोजन देखिए, पहले आप देख लेते चलो, किसी भी देखो कोई बात नहीं चलेगा। इसको x मानो 2 माना, इसको +2 निकाल चुके हो आप, है ना। नाइट्रोजन को x मानोगे 2 टाइम x हो जाएगा -3 2 6, ओवर पे कोई चार्ज नहीं 0, तो 2x = -6 वहां जाएगा प्लस का 6 2 वहां जाएगा, तो 6 - 2 is सही है ना। नहीं एक सेकंड प्लस ऑक्सीजन का होता है माइनस का 2 और 12 टाइम 3 to the 6 टाइम ऑक्सीजन मतलब है ना, 3 to the 6 टाइम ऑक्सीजन, यस तो ये होगी, तो प्लस का 2 2x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा 10 हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस का 5 अच्छा देखो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया मैम, वो भी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 था, ये भी +5 था, ठीक है। इसमें चेक करो, अच्छा इसमें तो आ ही रहा है, देखो देखिए पता चल गया है ना, 2 होता है ऑक्सीजन 4 आ जाएगा इसमें नाइट्रोजन, तो x प्लस माइनस का 2 होता है 2 टाइम ऑक्सीजन, ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं, तो x - 4 इज इक्वल टू 0, यहां से आपके x की वैल्यू प्लस की 4 आ गई, ठीक है। क्या आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सकते हैं आगे, है ना, मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत आ रही होगी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, सीख गए, ठीक है। चलो हम इसे हटा देंगे, यहां पे +5 वाला नाइट्रोजन, इस वाले नाइट्रोजन से हमें कोई मतलब नहीं रखना है ना, उधर पे +4 आ रहा है, चलो भाई लिख देते हैं, यहां पे प्लस का 4 आ रहा है और यहाँ पे प्लस का 5 आ रहा है। अब उस नाइट्रोजन पे ध्यान नहीं देना है ना, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इसका हो रहा है रिडक्शन। अब क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, है ना, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है तो क्या करेंगे, हम इसको 2 हाफ में तोड़ देंगे, है ना। एक ऑक्सीडेशन हाफ, एक बार रिडक्शन हाफ, तो कॉपर से कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। रिएक्शन देखिए कॉपर से बन रहा है, कॉपर से बन रहा है कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। एक ये रिएक्शन कॉपर से कॉपर NO3 वोल्टेज, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, दिस इज बेसिकली ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। ये आपके पास ऑक्सीडेशन, आई होप सो खुद से ट्राई भी करो रिएक्शन कॉपी में, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। दूसरे साइड में लिखेंगे रिडक्शन हाफ, है ना। ये चीज मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ मेथड, है ना, ऑक्सीडेशन मेथड जो आप बोर्ड के लेके आओ, तो NO3 को लेके जाएंगे, आप क्या नीचे लेके आ रहे हो मैम, NO3 -1 को नीचे लेके आ रहे हो और उससे बन रहा है NO2, वो गई भाई रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब आप सोचो वापस से कुछ बोलने लगे कि मैम -1 कहां से है, बेटा HNO3 में से आप बोल रहे हो कि हम NO3 को ले आए, हम NO3 को ले आए, तो बेटा NO3 क्या है, वो तो जब रिएक्ट कर चुका था H से, वो तो जब साथ में था तो NO3 बोल रहे थे उसको, समझ रहे हो। लेकिन आप अकेले मतलब NO3 -1, क्योंकि आपने H पॉजिटिव ऊपर छोड़ना है, आप ऊपर H पॉजिटिव छोड़ना है, हाइड्रोजन थोड़ी छोड़ के आओगे, हाइड्रोजन आयन H+ आयन हो गया, H2 हो गया, इसको ऊपर छोड़ के आते हो ना, इसको ऊपर छोड़ के आते हो ना, तो H+ ऊपर छोड़ोगे तो नीचे NO3 माइनस ही तो बचेगा, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिख दिया NO3 -1, ये हमारी दोनों हाफ रिएक्शन हो गई। अब आते हैं काम पे, चलो भाई कॉपर बैलेंस है, यस मैम, नाइट्रोजन बैलेंस है, यस मैम, पहले तो उसी को बैलेंस करते हैं जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। अच्छा अब ऑक्सीजन की बारी आती है, ठीक है। चाहो तो ऐसे NO3 हटा दो, कोई जरूरत नहीं है ना, क्यों इतना बवाल, फिर NO3 लेके आना पड़ेगा, कॉपर +2 के फॉर्म में लो, क्या मतलब मैम वापस बताइए, यार कॉपर से कॉपर +2 में कन्वर्ट हो गया, मैम बोल रही है Cu NO3 होल ट्वाइस बैठा है, उसमें से सिर्फ कॉपर कैंसिल हो, अब इसको तोड़ोगे तो कैसे लोगे, आयंस के फॉर्म में लोगे तो कॉपर पे +2 आएगा, NO3 पे -1 आता है, 2 टाइम NO3 है ना। कंफ्यूज नहीं होना, मेरी बात को ध्यान सुनो, सिर्फ आयंस को नीचे। अभी बात बताओ क्यों ऐसा कर रही हूं मैम, मान लो आपने कॉपर नाइट्रेट ही लिखा रहने दिया होता तो ऑक्सीजन बैलेंस करते फिर नाइट्रोजन को उठा के लाते, नहीं ना, NO क्या बैलेंस करोगे, क्योंकि बार ऑक्सीजन है, 2 बार ऑक्सीजन कोई हमसे मांगता है तो हम उसको H पॉजिटिव नहीं देंगे, तो नहीं मांगोगे, इस डाई के इसको पार कर रहे हैं ना, पहली चीज बनाओगे कह रहा जैसे कोई क्या बोल रहे हो, अनमोल चीज है वो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, इधर आ जाओ, जज्बातों के साथ खेल रहे हो तुम लोग, मान के बहुत पिटोगे तुम लोग, ठीक है। सनी देओल बस इतना ही हद तक है ना, तुम इतना नहीं बनना कि पानी मांगे तो पानी, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं यूनिवर्सल वो कानून है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, अभी जल्दी से यहाँ जाओ, सारे लेक्चर एक साइड कर दो देना, वरना आपको 2 मिनट ज्यादा किसी रिएक्शन नहीं देना है, 2 मिनट रिएक्शन को आपको कैंसिल आउट करना है, कैंसिल आउट करने के लिए मैम इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। अब इसको 2 से करोगे मतलब
मतलब मैम पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। देखो मैं आपको समझाते टाइम बहुत टाइम लगता है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, 10 बार रिपीट, ये वो। मैक्सिमम एक रिएक्शन को आपको मतलब मैंने क्या बोला, मैक्सिमम मतलब बहुत कोई डिफिकल्ट मतलब बहुत ही बड़ी रिएक्शन आ जाए आप 3 से 4 मिनट देना, वरना आपको 2 मिनट से किसी रिएक्शन नहीं देना है। 2 मिनट समझ लो, 2 मिनट मैक्सिमम आपको देना है एक पेज की रिएक्शन करने के लिए, इससे टाइम लगता भी नहीं है, ठीक है। चलो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, अब रिएक्शन को उठा के लिख दो नीचे, पूरी रिएक्शन उठाइए और नीचे एक साथ लिख दीजिए। चलो तो कॉपर को ले आओ नीचे, सारे रिएक्शन एक साइड कर दो, ठीक है। वहां सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो तुम याद रखना, मैं भी याद रखूंगी, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। पहले NO3 ले आती हूं मैं, 2 टाइम्स NO3, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन हो गया 4 टाइम्स प्लस, ठीक है मैम। यहां पे देख लो, चलो इक्वल्स टू लगा दो, कॉपर है +2 के फॉर्म में। अच्छा इलेक्ट्रॉन को मैंने कैंसिल आउट कर दिया 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, कैंसिल आउट कर दिया 2 से मल्टीप्लाई करके। यहां पे 2 टाइम NO2 प्लस 2 टाइम H2O, ये हो गई मेरी पूरी रिएक्शन। अब क्या करना है मैम, अब आप एक चीज ध्यान से देखो, क्या ये रिएक्शन और ये रिएक्शन कहीं से भी दूर टूटने की जैसी लग रही है? यहाँ पे NO3 है, हमने NO3 उठा लिया था, है ना। यहाँ पे हमने सॉरी जहाँ पे हमने NO2 लिया वहाँ पे NO2 था, पर जहाँ पे हमने NO3 लिया वहाँ पे कॉपर नाइट्रेट था, NO3 CuNO3 वोल्ट वाइज था, कॉपर के साथ CuNO3 वोल्ट वाइज था। तो पहली चीज हम पहले गलती समझ गए, जो हमने गलती जानबूझ के करी थी, हमने बोला NO3 को दोनों तरफ एज इट इज रहने दो, ठीक है। अभी बाद में ले आएंगे, ठीक है। अब सुनो, अब आप सुनो, अगर मैं इन दोनों रिएक्शन में, इन दोनों की रिएक्शन में देखूं ध्यान से, तो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि मैम आप यहाँ पे हाइड्रोजन और वहाँ पे वो चीज कम लेके आई हो, है ना। अगर मैं इस रिएक्शन में हाइड्रोजन के साथ बनाना है मुझे HNO3, तो मुझे कितने NO3 देने हैं? एक H पॉजिटिव के साथ एक NO3 नेगेटिव जुड़ता है, हमारे पास 4 H पॉजिटिव है, तो मैं 4 NO3 ले आओ, लेकिन 2 NO3 ऑलरेडी लगा है, तो क्या मैं इस साइड 2 NO3 दे दूं और इस साइड भी 2 टाइम्स ऑफ NO3 दूं? NO3 पे -1 लगाता है, मैंने लगाया नीचे NO3, है ना। तो क्या मैं इस साइड 2 NO3 पे -1 और यहाँ पे भी 2 NO3 पे -1 दे दूं? पहले तो इसको समझना है, हमने रिएक्शन में NO3 को ऊपर छोड़ दिया था, हमने रिएक्शन में NO3 को ऊपर छोड़ दिया है, तो हम दोनों साइड NO3 लगा देते। देखो हम कोई भी चीज रिएक्शन में दोनों साइड जब करते हैं ना तो चीज पॉसिबल हो सकती है। जैसे दोनों साइड OH नेगेटिव लगा सकती हूं मैं, दोनों साइड इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर सकती हूं मैं, दोनों साइड H पॉजिटिव बैलेंस कर सकती हूं मैं, दोनों साइड NO3 नेगेटिव लगा सकती हूं मैं, दोनों साइड K2Cr2 कुछ भी लगा सकती हूं दोनों साइड। अगर आप कोई भी चीज दोनों साइड लगा रहे हो, है वो रिएक्शन आप दोनों साइड कोई चीज लगा रहे हो तो आप वो चीज कर सकते हो बैलेंसिंग के टाइम पे। तो आई होप सब समझ गए होंगे। 2 टाइम NO3 मिलके टोटल 4 टाइम NO3 माइनस बना के नहीं, जल्दी से आया कि नहीं आया? क्लियरली आया, क्लियरली तो 4 टाइम NO3 बना। और यहाँ पे हमें पता है कॉपर के साथ NO3 मिला हुआ था, तो कॉपर और NO3, कॉपर नाइट NO3 पे -1 होता है, इसका फॉर्मूला होता है CuNO3 वोल्ट वाइज। क्या मैं सब कुछ इरेज करके लिख दूं, इनको इनकी जगह दे दूं? आगे आप मैप देखें, मैंने पीछे रिएक्शन देखी है, हाइड्रोजन तो था ही नहीं, H+ की जगह HNO3 था, तो H+ के साथ मैंने NO3 को जोड़ा और HNO3 बना दिया। तो मैंने ये 2 काम कर दिए जो आपको भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 टाइम HNO3 लेके आ चुके हैं, ठीक है, 4 टाइम HNO3 लेके आ चुके हैं, HNO3। और यहाँ पे हम क्या लेके आ चुके हैं? CuNO3 वोल्ट वाइज। यहाँ पे हम लेके आ चुके हैं CuNO3 वोल्ट वाइज, लिख दो CuNO3 वोल्ट वाइज। ये आपकी रिएक्शन होगी, ठीक है, ये वही रिएक्शन। अब क्योंकि अच्छा एक बात बताओ ना, इसमें बेसिक लिखा है ना इसमें एसिडिक लिखा है, मैं क्या करूं यार? इसमें बेसिक और एसिडिक लिखा ही नहीं दिया उसने, रिएक्शन तो कहीं नहीं लिखा एसिडिक है बेसिक, क्या करना चाहिए हमें इस रिएक्शन में? क्या लगता है तुम्हें ये रिएक्शन में क्या करना चाहिए यार? एसिडिक और बेसिक तो लिखा ही नहीं इसमें भाई। एसिडिक होता तो हम H+ वाली कहानी करते, बेसिक होता तो OH नेगेटिव, यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा है, क्या करना चाहिए बताओ? मैम बैकलॉग आ गया, भी बताते हैं उसके लिए। वेरी गुड, ये एसिडिक मीडियम की रिएक्शन, लेकिन ऐसे तो मैम लिखा तो था नहीं, पर एसिड तो बना है। क्या बोला था मैम ने? या तो कोई बेसिक चीज दिख जाएगी आपको, या तो कोई एसिडिक चीज दिख जाएगी आपको, और या फिर उसने लिख दिया होगा एसिडिक या बेसिक। अगर नहीं लिखा तो चेक करना, या तो एसिड प्रेजेंट दिख जाएगा तो बेस प्रेजेंट दिख जाएगा। तो कॉपर बैलेंस नाइट्रोजन है, 4 टाइम नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन की 4 3 12 टाइम है, 3 2 6 + 4 + 2 6 + 4 + 2 यानी कि 6 6 + 6 is 12। ऑक्सीजन हमारे सारी जगह पे बैलेंस है। सो दिस इज अगेन अ कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन यहां पे आपके सामने लिखी हुई है। बोलो आप लोग ऑक्सीडेशन के साथ क्या करना है? इसको छोड़िए, वहां पे इनका यहां पे रिडक्शन -1 यानी कि प्लस का 1 चार्ज, तो इधर 1 चार्ज 0 बनाना है तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो +1 -1 वापस से 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने चार्ज बैलेंस कर लिया। अब हम चार्ज बैलेंस करते समय एक हाफ में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाफ में 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों रिएक्शन को जब जोड़ना है तो हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना है। तो ये इलेक्ट्रॉन बराबर किए, बराबर करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये पूरी हमने रिएक्शन को उठा के नीचे जोड़ दिया। अब जब जोड़ दिया तो उसके बाद की कहानी क्या है? क्योंकि हमने ऊपर H को छोड़ दिया था, ऊपर NO3 को छोड़ दिया था, तो उसे देखना है साथ में। तो मैंने देखा कॉपर के साथ 2 बार NO3 लगाना था, तो 2 NO3 वहां दे दिए, 2 NO3 यहां दे दिए, ठीक, 2 NO3 वहां, 2 NO3 यहां। यहां पे 2 NO3 ऑलरेडी प्रेजेंट और 4 हाइड्रोजन थे, तो 4 हाइड्रोजन 4 NO3 मिलके 4 टाइम HNO3 बना दिए और कॉपर के साथ NO3 बन गया। अच्छा अगर यहां पे H2 की इधर उधर हेरा फेरी हुई थी तो एक साइड लेके जाते, फिलहाल जरूरत नहीं पड़ी। बेसिक मीडियम होता तो H+ के बराबर OH लगा देते, यहां पे वो भी जरूरत नहीं पड़ी। तो ये आपकी कंप्लीटली बैलेंस इक्वेशन बन गई। तो यहां पे हमने आगे चलो 4-5 एग्जांपल जितने भी हो सकते हैं हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, ऑक्सीडेशन हाफ बैलेंसिंग भी पढ़ी, हमने आयन इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स बैलेंसिंग पढ़ी। कुछ क्वेश्चंस मैं कल आपके सामने लेके आ जाऊंगी, ठीक है, कुछ रिएक्शंस हम कल भी बैलेंस कर लेंगे। तो आपको एकदम मतलब इसके बाद कुछ नहीं होता है, ध्यान सुन लो, इसके बाद कुछ नहीं होता है। हमारा काम है आपको मेथड बताना, ये मेथड जिस तरीके से लाइन बाय लाइन मैं बोल रही हूं बस वही लाइन बाय लाइन आपको अपने दिमाग में मेमोराइज करना है एंड लिखते टाइम बस वही चीजें दिमाग में चलनी चाहिए। बिलीव मी, एक बार बोल रही हूँ, ये चैप्टर 3 का नंबर देगा 4 नंबर, घर ही लेके आना, छोड़ के मत आ जाना। फिर मत बोलना थोड़ी सी गलती -1 हो गया, केवल थोड़ी सी गलती 1 नंबर कट गया, नहीं बिल्कुल गलती मत करना, घर ही आना चाहिए नंबर, ठीक है। चलो तो ये समझ में आ गया होगा। और छुट्टी मत लिखो बेटा, अभी नहीं, थोड़ा सा और पढ़ना है, चलो अब आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का टाइट्रेशन में। टाइट्रेशन मेथड जो होता है आपने एसिड बेस रिएक्शन में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ शायद हो सकता है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। यहाँ पे फिलहाल आपको रिडॉक्स रिएक्शन का टाइट्रेशन लिखना है, 10-15 मिनट का टॉपिक है, ध्यान से सुनते चाहिए। अब टाइट्रेशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन करना है ऑन द बेसिस ऑफ टाइट्रेशन, ठीक। तो आपको रिडॉक्स रिएक्शन होगी। अब ये पूरी कहानी में होने क्या वाला है, तो टाइट्रेशन का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आपको बैठ के कुछ रटना है थ्योरी, इससे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। एक तो चलो थ्योरी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जो बहुत बेसिक हो गया, लेकिन उसके अलावा भी आपसे इससे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, 1 नंबर 2 नंबर का। अब टाइट्रेशन से न्यूमेरिकल कैसे भी पूछ सकता है? पहली चीज तो आपसे लैब में भी, अगर आपके लैब में कराया जाएगा तो आपसे लैब में पूछ सकते हैं, अदरवाइज जनरली भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या आता है, कैसे आता है, समझना। किसी ने किया है लैब में टाइट्रेशन, लैब में जाके परफॉर्म किया है पूरा जो होता है, अगर नहीं 10th में या कभी भी ऐसा किया 1% बैटरी बची है, 1 मार्किंग का क्वेश्चन आ जाएगा तो छूट जाएगा बेटा, पढ़ लो। 1% बैटरी में वो सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन जो है वो हमें पता है, ठीक है। एंड एनालाइट वो सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन हमें नहीं पता है। तो पहले तो 2 चीजों का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है, कि टाइट्रेट क्या होता है, एनालाइट क्या होता है। एनालाइट का मतलब यार एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका हमें कंसंट्रेशन पता नहीं है, और टाइट्रेट होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन हमको बता रखा है, ठीक है। ये 2 चीजें आपके पास होती हैं। अब रिडॉक्स रिएक्शन में अगर हम टाइट्रेशन करते हैं तो इसका मतलब है नीचे एनालाइट एंड टाइट्रेट रिएक्ट। अगर हमने बोला कि रिडॉक्स रिएक्शन उसमें टाइट्रेशन कर दो तो 2 चीज होती है, हम बोलते हैं एनालाइट प्रेजेंट है, टाइट्रेट प्रेजेंट है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं प्रेजेंट तो मतलब आप क्या समझे? एनालाइट तो वो सॉल्यूशन होगा जिसका हमें कंसंट्रेशन नहीं पता है, अननोन है, ठीक। एंड टाइट्रेट जो है उसका कंसंट्रेशन हमें पता है, यानी कि वो नोन है, ठीक है। यस मैम। तो रिडॉक्स
टाइट्रेशन का मतलब होता है एक रिडॉक्स रिएक्शन, यानी जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाए बिटवीन अ टाइट्रेट एंड एन एनालाइट। एनालाइट और टाइट्रेट के बीच में रिएक्शन हमने कराई है ना, किसी का ऑक्सीडेशन होगा, किसी का रिडक्शन होगा, और इस रिएक्शन को हमने बोला ये रिडॉक्स टाइट्रेशन रिएक्शन है। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस वी आर एबल टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट। अब देखो आपसे बोला जाए क्यों करते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन, तो आप आंसर दोगे क्योंकि हमें किसी एक का जिसका कंसंट्रेशन नहीं पता है इसको पता करने के लिए करते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो बोले रिडॉक्स टाइट्रेशन क्यों करते हो, रिडॉक्स टाइट्रेशन क्यों करते हो, 14 से एग्जाम है, अरे बाप रे। ठीक है, वैसे बहुत अच्छा लग रहा है। देखो अब तुम्हारे 2 1 2 3 4 ऐसे इसके बाद जब भी 5 तारीख के बाद जिसके एग्जाम उसकी प्रिपरेशन थोड़ा सा हम हेल्प करेंगे, है ना, थोड़ी सी हेल्प करेंगे रिवीजन में आपकी, है ना, कुछ तो आ रहा है, कुछ तो होने वाला है। तो यहाँ पे आ जाओ। तो एनालाइट और टाइट्रेट क्या होता है, एनालाइट मैम वो सॉल्यूशन है जिसका हमें कंसंट्रेशन नहीं पता है, और टाइट्रेट वो है जिसका कंसंट्रेशन पता है। तो मैं बोलूं रिडॉक्स टाइट्रेशन करो, तो उसका मतलब होता है आप टाइट्रेशन इसलिए कर रहे हो ताकि आप जिसका कंसंट्रेशन आपको नहीं पता है उसका कंसंट्रेशन आपको पता चल जाए, उसका कंसंट्रेशन आपको पता चल जाए। एक जुलाई से एग्जाम है, ये तो थोड़ा बुरा हो गया, ये तो थोड़ा बुरा हो गया। तुम सबने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना लोग, ऐसे मतलब ऐसे मुझे पैसे नहीं मिलते ये बोलने के लिए, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहां पे ही वो सरप्राइज होने वाला है जिसके बारे में बार-बार बोल रही हूँ, सरप्राइज। तो वहां पे कुछ होने वाला है जिससे कि पेट में बात नहीं बचती, बट फिर भी थोड़ा सा एक तो आप ये पता करते हो कि जिसका कंसंट्रेशन नहीं पता है जिस सॉल्यूशन का वो निकाल लेंगे। दूसरी चीज मेथड से आप ये भी अडॉप्ट कर सकते हो कि डिटरमाइन कर सकते हो कितनी स्ट्रेंथ से कोई चीज रिडक्टेड या ऑक्सीडेट यूज हो रहा है रिडॉक्स रिएक्शन में, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ बेस निकालते हो, ऐसे स्ट्रेंथ भी आप यहां से चेक कर सकते हो। चलो अब हम टाइट्रेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम टाइट्रेशन करने जा रहे हैं। कैसे होगा हम टाइट्रेशन, मुझे टाइट्रेशन मतलब बता सकता है, कभी ट्राई किया ऐसे बूंद ड्रॉप डाल दो एक पॉइंट जहां पे कलर आ जाता है, दैट इज टाइट्रेशन करवाना उसका, है ना, एक ड्रॉप ऐसे गिरी जिससे कलर आ गया, दैट इज टाइट्रेशन करवाना, है ना। तो होता है उसको जिन लोगों ने लैब में किया वो तो जानते होंगे, जिनको नहीं पता उसको बता दिया मैंने, ये भी नहीं होता उसका। ठीक है, तो उसका बोलते हैं टाइट्रेशन। अच्छा अब आप यहां पे करने के वाले हो, एक एग्जांपल मैं लेके आई हूं जो कि पोटेशियम परमैंगनेट से आप करने वाले हो। ठीक है, आप सुनो बहुत ध्यान से कहानी सुनो, यहां कुछ मैंने बीकर ले लिए हैं। ठीक है, यस मैम, और ब्यूरेट की हेल्प से मैं इसमें ड्रॉप वाइज परमैंगनेट पोटेशियम परमैंगनेट जैसे हम देखने वाले हैं जिसमें MnO4 टूट के जाएगा। ठीक है, लैब ही तो नहीं देखा, अरे बाप रे, अरे बाप रे, नहीं तो चल जाए। तो मैंने एक वैसे ले लिया एंड इसमें ब्यूरेट लगा दिया। अब इसमें सुनो मैंने कहानी सुनो फिर आपको मजा आएगा समझने में। एक ब्यूरेट में मैंने KMnO4 ले लिया, है ना, वैसे तीनों में। ठीक है, और इसमें मैंने क्या डाला है, इसके अंदर जो व्हाइट कलर का सॉल्यूशन दिख रहा है, ये इसमें आयरन के आयंस हैं, Fe+3 के +2 के आयंस हैं, और साथ ही साथ H+ के आयंस हैं। ये कहां से आएंगे मैम, फिर आयरन का एक सॉल्यूशन आपने लिया होगा और आपने एक एसिड डाल दिया होगा। मतलब सुनना, मैंने इस वेसल को उठाना, ये वेसल है, ये वाला वेसल। ठीक है, ये वेसल है। चलो इस वेसल के अंदर जो सॉल्यूशन है वो क्या है मैम, उसमें आयरन का सॉल्यूशन है और साथ ही साथ एसिड है। अब क्योंकि रिएक्शन तो आयंस के बीच में हुई है, मैंने बोला आयरन के आयंस है और साथ ही साथ हमारे H+ के आयंस है। ठीक है, यस मैम। अब मैंने इसमें ब्यूरेट लगाया हुआ है, बस ये मार्कर अंदर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये ब्यूरेट लगा हुआ है, ये क्यों लगाया मैम, क्योंकि मैंने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट भर रखा है, KMnO4 भर रखा है इसके अंदर। ठीक, मैं ऐसे ही उठा के KMnO4 डाल देती ना, नहीं मैंने इसलिए लगाया ब्यूरेट को ताकि इसमें ना क्या बोलते हैं उसको, अरे उसको क्या बोलते हैं, पेज लगाते क्या बोलते हैं उसको, दैट इज नट लगाना है ना, तो मुझे लगाना है। तो हम क्या बोलेंगे, हमने यहाँ पे लगा रखा है जिससे हम क्या करते हैं धीरे धीरे इसको ओपन करते हैं और इसे ड्रॉप वाइज पोटेशियम परमैंगनेट को अंदर भेज देंगे। उजाला नींद से मत करो बेटा ये सब। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने इसमें KMnO4 धीरे धीरे ड्रॉप वाइज भेजना स्टार्ट किया। आपको मेरी आवाज आ रही है क्योंकि आप चार्ज सुन रही सभी की, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल, अच्छा चैट वापस आ रही, चलो वापस आ रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको हल्का सा इसको लूज किया, स्क्रू बोलते हैं, स्क्रू हल्का लूज किया, ड्रॉप वाइज से पोटेशियम परमैंगनेट अंदर जा रहा है। अब रिएक्शन हो गया, देखो आयरन और H+ के आयंस प्रेजेंट है, यस मैम, है ना, सॉल्यूशन में हमने आयरन का एक सॉल्यूशन लिया हुआ है, उसमें एसिड डाला हुआ है थोड़ा सा। ठीक है मैम, और साथ ही साथ KMnO4 ड्रॉप वाइज अंदर जा रहा है जिसमें MnO4 जो है, जो कि MnO4 नेगेटिव, जो कि पर्पल पिंक कलर का होता है, पर्पल पिंक कलर का इसका कलर होता है। ठीक है, पर्पल पिंक इसका कलर होता है। अब ड्रॉप वाइज आप ऐसे डाल दो, एक ड्रॉप गिरी, ऐसे पिंक कलर की देखो, एक ड्रॉप गिरी, 2 ड्रॉप गिरी, 3 ड्रॉप गिरी, ऐसे सॉल्यूशन को ऐसे चेक करते जा रहे कंटीन्यूअसली, प्रोडक्ट्स बनते हैं। क्योंकि ये जो आयरन और H+ है ये पूरी तरीके से MnO4 को कंज्यूम कर लेते हैं अपने में, MnO4 को पूरी तरीके से अपने में कंज्यूम करते जाते हैं और इसकी वजह से इनका प्रोडक्ट कलरलेस बनता है। कहानी को ध्यान सुना, MnO4 पर्पल पिंक कलर का है ना, पर्पल पिंक जैसा इसका कलर होता है। ठीक है मैम, आयरन और H+ यहाँ पे प्रेजेंट है सॉल्यूशन में जो कि इसको कंज्यूम करते जा रहे हैं। आयरन कैसे सॉल्यूशन होगा, आयरन का और हाइड्रोजन एसिड के फॉर्म होगा। अब हम इसमें डालें MnO4 का एक बूंद डाला, कंज्यूम हो गया, 2 बूंद डाला, कंज्यूम हो गया, कलरलेस होता जा रहा है, फिर तीसरा बूंद कलरलेस, चौथा बूंद कलरलेस, हो सकता है कितने भी बूंद गिरा वो कलरलेस रहा। ठीक है मैम, अब एकदम से जिंदगी में कोई नहीं था, पर जैसे ही वो आई या वो आया, जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट से कलरलेस कब बदल जाती है पता ही नहीं चलता है ना, होता है ना। जन्मों के सिंगल इंसान क्या ध्यान दे रहे हो, क्यों सुन रहे हो इस बात को इतने ध्यान से, तुम क्यों ध्यान दे रहे हो भाई, तुम्हारे साथ थोड़ी हुआ है अभी तक, कितना खुश हो जाते हैं ये सारी बातें सुन के। मत हो बेटा, तुम्हारा टाइम अभी नहीं है ना, आया था ना, मतलब अभी आया है नहीं, आ सकता है, मतलब इन फ्यूचर आएगा, अच्छे से पढ़ाई करो ताकि टाइम जल्दी आ पाए। यहाँ पे आ जाओ, कितने ध्यान से सुन रहे थे ना, चलो यहाँ पे आ जाओ। तो हमने इस पे कलर मिलाते जा रहे हैं, वैसे MnO4 बट कलरलेस, एक ड्रॉप कोई ऐसी गिरी जिससे इसमें कलर आ गया, है ना, ऐसे कलरलेस है, एक ड्रॉप कोई ऐसी आई जिससे कलर आ गया। क्वेश्चन आता है ये कैसे मैम, अगेन व्हाई दिस कलर वेरी डी, ये कैसे हो गया, कलर कैसे आ गया, अभी तक तो नहीं आ रहा था। तो ध्यान से वापस पूरी कहानी फिर मैं वापस आऊंगी। KMnO4 लिया, उसमें MnO4 के आयंस जो है वो पिंक कलर के होते हैं, MnO4- जो है वो पर्पल पिंक कलर के होते हैं। यस मैम, ठीक है, यस मैम। फिर उसके बाद मैम सॉल्यूशन आपने ले लिया आयरन का Fe का कोई सॉल्यूशन जिसमें Fe+2 के आयंस प्रेजेंट है एंड एसिड उसमें डाला हुआ है जिसमें H+ के आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, ये दो चीज आपके पास प्रेजेंट है। अब आप MnO4 को मिला, MnO4 नेगेटिव जो है उसके +2 और H+ है। ठीक है, ये कहानी पूरी चलती जा रही है। अब देखो हमने ऐसे ड्रॉप डालते जा रहे हैं, ड्रॉप कम होता जा रहा है, ये KMnO4 कम हो गया, ड्रॉप वाइज हम डालते जा रहे हैं और यहाँ पे ऐड करते यहाँ पे कलर नहीं आ रहा। लेकिन एक ऐसी ड्रॉप गई, हम ये देख रहे थे तो ड्रॉप वाइज कर रहे थे, एक ऐसी ड्रॉप गई जिससे इसमें कलर दिख गया। इस पॉइंट को बेटा आप बोलते हो एंड पॉइंट, इसको क्या बोलते हो, एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन जब आपको पेल परमानेंट पिंक कलर दिख जाए, लाइट पिंक टाइप का कलर दिखना स्टार्ट हो जाए, तो एक ऐसा पॉइंट जिससे आपको कलर दिखना शुरू हो जाए। ब्यूरेट की हेल्प से ड्रॉप वाइज MnO4 को, जिसको KMnO4 बोल रहे हो, फर्स्ट में MnO4 पे कलर जिसके मार्क कर रहे हैं, चार्जेस के फॉर्म में लिखे तो MnO4, तो MnO4 अंदर जा रहा है ड्रॉप वाइज, अंदर जा रहा है, तो उसमें Fe के आयंस और वाटर प्रेजेंट, H+ प्रेजेंट है, बोलते जा रहे हो, कलर नहीं, एक ऐसी ड्रॉप आई कि कलर आ गया। उस पॉइंट को आपने बोला कि ये एंड पॉइंट है मैम टाइट्रेशन का, है ना, तो आप बोलते मैम ये एंड पॉइंट है टाइट्रेशन का। तो आई होप सो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं समझा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन भी करनी है। ठीक है, प्लस का 7 एंड आयरन को देखो +2 से डायरेक्टली +3 साइमल्टेनियसली हो रहा था। एक ऐसा पॉइंट आया, एट वन पॉइंट एडिशन ऑफ अ ड्रॉप ऑफ KMnO4 रिजल्ट इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन एज लाइट पर्पल। एक ऐसा पॉइंट आया जैसे वो ड्रॉप गिरी मैम सॉल्यूशन में कलर आ गया। ऐसा क्यों होगा, पहले तो इसका एंड पॉइंट बोल दिया नाइट्रेशन का, इट मींस जो रिएक्टेंट प्रेजेंट है वो पूरी तरीके से कंज्यूम हो गया। इसका मतलब समझिए आप, मैं आपसे बोल रही थी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कलरलेस है। मैं आपसे ये बात क्यों बोल रही थी, मैम आपसे बात क्यों बोल रही थी कि जो रिएक्टेंट है वो कलरलेस है, वो क्यों बोल रही थी मैम, क्योंकि मैम एक लाइन बोल रही थी बार-बार, क्योंकि मैम एक लाइन बोल रही थी कि ये जो है ये MnO4 को पूरी तरीके से
कंज्यूम कर रहे हैं। क्या बोल रही थी मैम कि MnO4 को ये जो आयंस इसमें प्रेजेंट है ये कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि अपने में घोल रहे हैं, अपने में घोल रहे हैं। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जब ये शायद खत्म हो गया होगा जिसकी वजह से MnO4 का नीचे कलर आ गया होगा। रीजन इसका ये है, वो समझे कि नहीं, किसको रीजन समझ में आया? अरे यार ये जो है ये उसको घोल ले रहे थे, खुद में मिला जुला ले रहे थे, तो कलर नहीं बनने दे रहे थे। अब वो खत्म हो गया होगा, तभी तो MnO4 का तो कलर जो था पर्पल पिंक सा वो आ गया सोल्यूशन में कलर। तो हमने ऐसा बोला कि अच्छा हम रिएक्शन जब समझे तो हमने देखा कि कंज्यूम करता था पहले, पर जैसे ही इसका कंसंट्रेशन खत्म हो गया होगा वैसे ही MnO4 का कलर आ गया होगा। ठीक, पहले मेरे ख्याल से आप ये चीज समझ गए होंगे। ठीक है मैम, ठीक है। एंड नाउ KMnO4 इज प्रोवाइडिंग कलर टू द सॉल्यूशन। क्या बोला कि Fe+2 जो था शायद वो पूरा खत्म हो गया, वो खुद ही पूरा खत्म हो गया रिएक्शन में, और अब जो अपना MnO4 है उसका कलर दिखना हमें शुरू हो गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक तो पता नहीं मैंने चैट रुक जा रही है यार, लैग तो नहीं, बता दो प्लीज एक बार, लैग वगैरह तो नहीं है ना? मैंने चैट रुक जा रही है, पता नहीं क्यों आज ये चैट क्यों रुक गई, लैग है क्या? तो मैंने बोला इन सॉरी उसको आयरन को लेकर ठीक है, सुना ध्यान से। मैंने बोला कि आपको एक चीज गिवन है, आपको गिवन है, आपको क्या गिवन है, गिवन क्या है कि आपको KMnO4 का कंसंट्रेशन गिवन है 0.02। अगर मुझे KMnO4 का कंसंट्रेशन पता है तो मुझे चार्ट जल्दी से बताओ कि ये क्या है, क्या ये टाइट्रेंट है या फिर क्या ये टाइट्रेंट है या फिर ये एनालाइट है? सोचो जल्दी से बताओ, जिसका मुझे कंसंट्रेशन पता है वो टाइट्रेंट होता है या एनालाइट होता है? क्यों सकता है आपको क्वेश्चन ऐसा ना दिया होगा, आपको दिया होगा गिवन टाइट्रेंट इज दिस, जल्दी से बताओ टाइट्रेंट है या एनालाइट है? टाइट्रेंट है या एनालाइट है? अभिषेक भैया का फेस रिवील कर दे, कह रहा है अरे नहीं मेरा फेस नहीं है रिवील, ऐसा बोल रहा अभिषेक। ठीक है, किसी दिन तुम लोग ऐसे पोल कराएंगे किसी क्वेश्चन का 100% आंसर देना तो अभिषेक भैया फेस रिवील ट्रेंड। अच्छा, हमें कुछ वॉल्यूम आयरन प्लस का भी मैंने 10 ml, तो हमें दो चीजें पता चल गई। हमें पता चल गया कि MnO4 का कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन हमारे पास है इज इक्वल्स टू कितना 0.02 मोल, ठीक है 0.02 मोल, ठीक है, ये कंसंट्रेशन गिवन था। और आयरन प्लस 2 का वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन कंसंट्रेशन वॉल्यूम 10 ml गिवन है, ये दो चीजें हमें गिवन है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक और चीज बता दी गई कि जब KMnO4 को बोला कि कितना कंज्यूम हुआ है, कितना KMnO4 खत्म हो गया, तो उसमें बोलो 20 ml खत्म हो गया। इसका मतलब समझो, मतलब यहां से यहां तक आने में ये जो वैल्यू है इन दो KMnO4 के कितने मोल्स कंज्यूम हुए पहले ये बताइएगा। मोल्स वॉल्यूम गिवन, मोल्स बताने, और कंसंट्रेशन बताइए Fe+2 का। यहां पे Fe+2 पता क्या है, ये बन गया क्योंकि इसका कंसंट्रेशन अननोन है तो ये बन गया एनालाइट, और यही आपकी रिएक्शन होती है, यही आपका क्वेश्चन होता है कि आपसे एनालाइट बोल दिया जाता है, इससे आपसे एनालाइट बोल दिया जाता है। वो तो एनालाइट बताइए, एनालाइट मतलब जिसका कंसंट्रेशन नोन नहीं अननोन है, तो उसका कंसंट्रेशन पूछा जाता है तो हम निकाल सकते हैं। जल्दी क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हो, इस रिएक्शन में आपको सबसे पहले मोल्स निकालने होते हैं जिसके भी आपको कंसंट्रेशन गिवन है, जिसका कंसंट्रेशन यानी कि टाइट्रेंट के मोल्स निकालिए। मोल्स ऑफ, लेट्स कैलकुलेट द मोल्स ऑफ टाइट्रेंट। कैसे निकालोगे टाइट्रेंट के मोल्स? मैं मोल होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अच्छा, खैर आपको एक चीज दिख रही होगी कि टाइट्रेंट के मोल्स निकालने पर गिवन क्या है, मोलारिटी। कैपिटल M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपको देखो निकालना क्या है, मुझे KMnO4 का वॉल्यूम दिख रहा है ना, KMnO4 का वॉल्यूम दिख रहा है, KMnO4 की जब मैं बात कर रही हूं तो मुझे इसका वॉल्यूम दिख रहा है 20 ml, है ना, ये 20 ml दिख रहा है। यस मैम। अच्छा, इसकी मोलारिटी भी दिख रही है मुझे KMnO4 की, कैपिटल M यानी कि कंसंट्रेशन जो है 0.02 गिवन है, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, बहुत आसानी से निकल सकता है। मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लगा दो। मोलारिटी कितनी गिवन है मैम 0.02, नंबर ऑफ लीटर था वो अपॉन, लेट्स नॉट चेंज इट, जो गिवन है एज इट इज, ठीक है, जो गिवन डज रखना है तो डिवाइडेड बाय 1000, है ना, ये करोगे। क्या सब लोग n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू 0.02 इनटू 20 अपॉन 1000, है ना। अब क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे, दो जीरो लगेंगे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, तो 0.1234 इतना आंसर आ रहा है। 0.0 से 0 कैंसिल करना है इसको, गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन बताइए टर्म्स आपने पढ़े मोलारिटी कितनी आएगी। अब मोलारिटी निकालना है, ठीक है। अब लगाइए आप स्टोइशियोमेट्री यूजिंग स्टोइशियोमेट्री। जब आप मोल ले लिए जो रियल नंबर ऑफ मोल्स निकाले हुए हैं, तो अगर मैं आपसे बोलूं बेटा 0.0004 मोल ऑफ MnO4 माइनस गिव्स आउट कितने आयरन के आयंस, बताओ कितने आयरन के आयंस मिलेंगे। वापस से सुनो मेरी बात को, रियलिटी में नंबर ऑफ मोल्स निकालिए KMnO4 के, यस मैम। रियलिटी में नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, यस मैम। अब एक बार MnO4 जैसे KMnO4 बोल रहे हो उसमें 5 बार आयरन के आयंस मिले हुए हैं, एक MnO4 से 5 आयरन के आयंस मिल रहे हैं, तो उतने MnO4 से कितने आयरन के आयंस मिलेंगे, यूनिटी मेथड है, सिंपल है, मल्टीप्लाई कर देंगे मैम। क्या करेंगे 0.0004 इनटू 5, है ना, 0.0004 इनटू 5, 5 4 20, है ना, 1 2 0.002 आ रहा है ना, 0.002 आ रहा है, चेक कर लेना, ठीक है, 0.002 ये आ गया मैम। ये क्या आया है, ये क्या आया है, इतने मोल से इतने मोल मिल रहा है, इतने मोल से इतने मोल, यानी कि आपने बोला कि मैम हम ये बोल रहे हैं कि ओवरऑल हमारे पास 0.02 मोल है आयरन के। एंड मैम आप हमसे बोल रहे हो कि आयरन का कंसंट्रेशन बताओ, मतलब आप हमसे बोल रहे हो कि इसकी मोलारिटी बताइए। तो मैम मोलारिटी हमें बताना है तो हम बोलेंगे कि मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है मैम। मोलारिटी निकालना है, ठीक है, याद रखना मोलारिटी आपको निकालना है इसकी मोलारिटी। तो ये कैसे हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स तो आप निकाल चुके हो 0.002 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आपको ऑलरेडी गिवन था 10 ml का, है ना, 10 ml। अच्छा ml को लीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो 1000 से डिवाइड कर लेना, 1/100, है ना, ऊपर चला जाएगा, मतलब है ना 100, पॉइंट कटेगा, एक जीरो नीचे आएगा, 2 5 जा 1/5 विच इज इक्वल्स टू 0.25। हां तो ये शायद 0.2 आ रहा है ना, चेक कर लेना, यहां से कैपिटल होंगे बहुत, बस बताना एक बार में आ गया किसी को आपके, ठीक है, थोड़े लोग आए, बहुत थोड़े लोग आए, चलो ठीक, ऑलराइट जिसको आगे वेरी गुड। जिससे पहले मैंने बोला कि हम पढ़ने जा रहे हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन। टाइट्रेशन मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे कलर ऑब्टेन होता है, पर्पल पिंक कलर ऑब्टेन होता है, तो हम टाइट्रेशन के रूप में जानते हैं, ठीक है, यस मैम। इसमें दो चीज आती है, एनालाइटिक टाइट्रेट। एनालाइट वो सॉल्यूशन होता है जिसका कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, जो हमें पता करना होता है इसके थ्रू, और टाइट्रेट वो होता है सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन पता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में यानी कि टाइट्रेट और एनालाइट के बीच में एक ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी का ऑक्सीडेशन और किसी का रिडक्शन हो जाए उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है, यस मैम। कोई आपको रिडॉक्स टाइट्रेशन क्यों करते हैं, तो बोलना इसलिए तो करते हैं ताकि जिसका भी जो एनालाइट है जिसका कंसंट्रेशन नहीं पता है वो निकाल पाए, या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रेंथ निकाल पाए किसी ऑक्सीडेट या रिएक्टेंट का, ठीक है, रिडक्टेंट का। चलो तो एक टाइट्रेशन रिएक्शन ली थी और यहां पूरा प्रोसीजर समझाया। तो हमने बोला कि
हमने ना कुछ वॉल्यूम एक ब्यूरेट में लिया एंड ड्रॉप वाइज उससे हमने एक सोल्यूशन उसको ड्रॉप वाइज भेजा। तो ड्रॉप वाइज एक ड्रॉप दो ड्रॉप सोल्यूशन ले लिया, आयरन का सोल्यूशन में आयरन का आयंस प्रेजेंट है Fe+2 के फॉर्म में एंड हाइड्रोजन यानी एसिड प्रेजेंट है H+ के फॉर्म में, ठीक है। तो आपको रिएक्शन लिख के दे दी गई है और MnO4 को आप ऊपर से भेज रहे हो, MnO4 को भेज रहे हो, MnO4 का कलर होता है, MnO4- का कलर पर्पल होता है, बट MnO4- में देख रहे हो उसका कलर ग्रीन हो जाता है, ठीक है। तो मत लिखना, MnO4- की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो MnO4 को ड्रॉप वाइज नीचे भेज रहे हैं, जैसे हम ड्रॉप वाइज नीचे भेज रहे हैं कलर आ रहा है, कलर नहीं आ रहा, कलरलेस। इसका कलरलेस होने का रीजन क्या बताया हमने कि जो आयरन और एसिड के आयंस प्रेजेंट है वो MnO4 को कंज्यूम कर रहे हैं पहले। अब एक ऐसा पॉइंट है जिसमें इसका कलर आ गया, एक ऐसे ड्रॉप डली जिससे ये कलर आ गया, तब तक हमारा ब्यूरेट में थोड़ा MnO4 खत्म हो चुका था, ठीक, थोड़ा सा खत्म हो चुका था, कुछ वॉल्यूम खत्म हो चुका था। तो हमने बोला अब जो वॉल्यूम बचा वो फाइनल वॉल्यूम है, कुछ हमने इनिशियल लिया था पर कुछ जो खत्म हो गया वो बच गया फाइनल के रूप में, ठीक। नीचे का आपने जो सोल्यूशन लिया उसके बारे में बात करते हैं। तो नीचे जो सोल्यूशन लिया उसमें मुझे आयरन का कंसंट्रेशन नहीं पता था, तो मैंने बोला आयरन ही अपना एनालाइट है, इसका कंसंट्रेशन हमें नहीं पता था, तो हमने बोला ये एनालाइट है, एनालाइट मान लिया था। इसका कंसंट्रेशन हमें पता था, तो इसको हमने इस क्वेश्चन जो हमने दिया उसमें टाइट्रेट मान लिया, ठीक है। जैसे और क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन एक रिडक्शन हो रहा है तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गई हमारी, ठीक है। अच्छा ये पूरी कहानी समझ गए। अब वो पॉइंट क्यों आया जहां पे कलर आ गया, क्योंकि मैम ने ये बोला कि शायद ये जो है, ये जो आयरन और एसिड के आयंस जो कंज्यूम कर रहे थे MnO4 को, अब वो खुद पूरे खत्म हो चुके हैं, पूरे कंज्यूम हो चुके रिएक्शन में, जिसकी वजह से अब MnO4 को कंज्यूम करने वाला कोई नहीं बचा और उसका MnO4 का कलर आ गया यहाँ पे, ठीक है। यस मैम। अच्छा अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, मुझे कुछ चीजें गिवन दी, जैसे मुझे पहले ही आयरन का वॉल्यूम दे दिया था, कितने वॉल्यूम है, कंसंट्रेशन तो पूछना था, है ना। और मुझे MnO4 का वॉल्यूम दे दिया था, लेकिन MnO4 का कौन सा वॉल्यूम रखते हो आप, जो कि बचा होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, जो कंज्यूम हो चुका है ना, तो कंज्यूम कर लिया आपने यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको कंसंट्रेशन MnO4 का गिवन है, ठीक है मैम, और आपको निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ अपना आयरन गैस यानी एनालाइट का कंसंट्रेशन निकालना है। कंसंट्रेशन निकालने के लिए आप क्या करते हो, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाते हो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पूरा स्टोइचियोमेट्री चल ये देखो कहानी, है ना। स्टोइचियोमेट्री नहीं पढ़ी है तो जाके उसी जो अभी अपना नेक्स्ट साइंस वाला चैनल है उसमें 20-25 मिनट का वीडियो है, देख जरूर लेना। स्टोइचियोमेट्री हो गई, मोल्स हो गए आपके, है ना, मोल्स निकालना, मोल कांसेप्ट हो गया, और क्या पढ़ा चुकी हूं अभी तक मैं, कुछ बेसिक चीजें मैं सारी वहां पे पढ़ा चुकी हूं, मतलब वैसे मैंने क्लास में कराया है, अगर आपको डाउट है तो आप जाके वहां डायरेक्ट देख सकते हो, है ना, वहां से हेल्प लेना उसकी कि मोलैरिटी नॉर्मैलिटी सब पढ़ा चुकी हूं वहां पे मैं। अच्छा मोल्स आपको निकालना, तो आपने क्या बोला, आपने बोला पहले मोल्स निकालिए, तो हमने मोल्स निकाल लिए, मोल्स निकालने के इसका मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम पता है MnO4 की, तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स यहां से कैलकुलेट कर लिया, जो कि हमारा ये आ गया आंसर। फिर उसका मतलब रिएक्शन देखो कैसे मोल्स प्रेजेंट है, वॉल्यूम के टर्म्स में होते हैं। तो हमने देखा कि जब हमने एक MnO4 को लिया तो 5 आयरन कैंसिल लिए, एक MnO4 के साथ 5 आयरन कैंसिल लिए, ठीक है। तो इतने मोल्स के साथ जो रियलिटी वाले मोल्स उसमें कितने आयरन लोगे, तो उससे आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, है, आपने उससे नंबर ऑफ मोल्स निकाले आयरन की, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, वॉल्यूम आपको पता है उठा के रख दो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, वॉल्यूम आपको पता है उठा के रख दीजिए इसमें, तो आपको मोलैरिटी मिल जाएगी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आई होप आपको बहुत समझ में आएगा, नोट जरूर करते जाना मेरे साथ, ठीक है। मेरे ख्याल से नोट कर रहे हो साथ ही साथ तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो भाई तो अब स्टार्ट करते हैं, बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है, अपना इलेक्ट्रोड्स को जानना, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जानना। अच्छा कल जो आपको मैं पढ़ाऊंगी चैप्टर का 15-20 मिनट का जो टॉपिक बचा है 20 मिनट के आसपास का, वो टॉपिक एज इट इज उठ के क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें एज इट इज उठ के आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, एक तो आपके 11th में ये 45 मिनट्स के आसपास का, क्या टाइम ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। एक बार रिवाइज जरूर करना, रिएक्शंस खुद से जरूर लगाया करो, वरना आपको समझ में नहीं आएगी ना, बैलेंस कर पाओगे फिर, ठीक है। सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, खत्म, टाटा, बाय बाय।